आदाब एवरीवन, खुशामदीद कहती हूँ जुगनू दी लाइट में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपकी बहन आपके लिए एक और मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आई है। आज हम बनाएंगे टर्किश स्वीट डिश। ये डिश जो है मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। तो रेसिपी शुरू करते हैं। टर्किश स्वीट डिश, तो जो जो चीज़ें चाहिए वो भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये डबल रोटी के पीस ले लिए, इनके साइड के मैं निकाल दूँगी। इसके अलावा मैंने एक प्याली भर के शक्कर ली है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने 2 चम्मच भर के मैदा लिया है, 2 चम्मच भर के मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया है, ये आपने देख लिया अच्छी तरह। अब मैंने एक बर्तन में 3 से 4 कप दूध के डाले हैं और बर्तन को चूल्हे पे चढ़ा दिया। चूल्हे की आंच आहिस्ता रखी है मैंने। अब दूध में हम शक्कर डालेंगे। ये देखिए मैं शक्कर डाल रही हूँ, शक्कर डाल दी हमने। इसे अच्छे से चलाएंगे। मैंने 1 कप भर के दूध और लिया है, इसमें हम कॉर्नफ्लावर और मैदा डालेंगे एक एक करके। पहले मैं मैदा डाल रही हूँ, फिर मैं कॉर्नफ्लावर डालूँगी। जब ये दोनों डाल देंगे तो इन्हें अच्छे से चलाएंगे, मिलाना है खूब अच्छी तरीके से। ये डाल दिया, अब इसे अच्छे से चलाएंगे, बहुत अच्छे से चलाना है, इसे अच्छी तरह मिलाना है, कोई लम्स ना रहे। ये देखें अच्छे से मिल गया हमारा, ये दूध हमारा पक रहा है, खूब अच्छी तरह पकने लगा है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये डालूँगी और चम्मच को चलाते रहेंगे। चूल्हे की आंच मैंने आहिस्ता रखी है। इसे अच्छी तरीके से पकाना है। जब ये गाढ़ा होने लगेगा हम चूल्हा बंद करेंगे। अभी ये देखें ये पतला है, अभी इसे हम और पका रहे हैं। ये देखें अभी थोड़ा सा और पकाएंगे। ये देखें अब ये हमारा गाढ़ा हो गया। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। अब ये जो डबल रोटी के पीस हैं इनके साइड के किनारे हम काट देंगे छुरी की मदद से। ये देखिए साइड के किनारे निकाल दिए। अब मैंने एक ट्रे ले लिया, ट्रे में घी लगा के इस पर मैंने खोपरे का बुरादा डाल दिया है, ये देख लें। अब ये डबल रोटी के पीस मैं रख रही हूँ इसके ऊपर, ये देखें रख दिए मैंने। अब जो हमने दूध पकाया था वो इस पर डाल रहे हैं और अच्छी तरीके से इसके ऊपर फैला देंगे। सारा इस पर डाल देंगे ताकि अच्छे से इस पर डल जाए। और ये देखिए मैंने फैला दिया। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। अब मैं इसे चेक करूँगी हाथ की मदद से। ये देखिए हमारा सेट हो गया है। अब मैं एक प्याला लूँगी, उसमें मैंने क्रीम ली है। आप व्हिपिंग क्रीम लीजिएगा, आप लोग व्हिपिंग क्रीम लीजिएगा। मैंने सादी वाली क्रीम ली है जो मेरे पास थी। अब इसमें मैं पिसी हुई शक्कर डाल रही हूँ, शक्कर डाल दी। अब इसे मिलाएंगे। इसे मिलाने के बाद इसमें मैं फूड कलर डाल रही हूँ, मैं रेड फूड कलर डाल रही हूँ इसमें। अगर आपको कलर डालना है तो आप डालिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। ये मैंने कलर डाल दिया। इसे भी अच्छे से मिलाएंगे, खूब अच्छी तरीके से मिलाना है। ये ला दिया मैंने। अब इसे भी मैं उसके ऊपर डाल दूँगी और फैला दूँगी। ये देखिए मैंने डाल दिया इसके ऊपर और फैला दिया अच्छे से। अब आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। फ्रिज में रखने से पहले मैंने थोड़ा सा तीली से इस पर इस तरह कर दिए, ये देखें थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिए। अब मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ। ये मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब मैं इसे काट के प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखिए मैंने काट के प्लेट पे निकाल लिया है। इसमें मैंने खोपरे का बुरादा डाला है, बाकी पीसेस मैंने रोल करके निकाले। इस पर भी थोड़ा सा खोपरे का बुरादा डाला है। आज की जो रेसिपी थी वो थी टर्किश स्वीट डिश। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और घर पे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है।
जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपनों के पास रहें, अपनों के साथ रहें। मेरी रेसिपीज़ को इसी तरह पसंद करते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट ज़रूर करा करें। आप लोग जब कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।